आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा लिमिटिंग रिएक्टेंट्स को। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स यूज़ किए जाते हैं, उनमें एक रिएक्टेंट पहले कंज्यूम हो जाता है और एक रिएक्टेंट बाकी बच जाता है। तो वो रिएक्टेंट जो पहले कंज्यूम हो जाता है और रिएक्शन को स्टॉप कर देता है, उस रिएक्टेंट को हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। तो इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। द रिएक्टेंट विच इज़ टेकन इन लीस्ट अमाउंट, वो रिएक्टेंट जो लीस्ट अमाउंट में लिया जाता है और जल्दी कंज्यूम हो जाता है, उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। सेकंड, द रिएक्टेंट विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, जो किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट की अमाउंट के बनने को कंट्रोल करता है, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। कैसे कंट्रोल करता है? जैसे ही लिमिटिंग रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा, रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। इस तरह किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट की अमाउंट के बनने को लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल कर रहा होता है। तीसरी डेफिनेशन हम इसकी कर सकते हैं, द रिएक्टेंट विच गिव्स लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, वो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट की लीस्ट अमाउंट देता है, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। और जो रिएजेंट रिएक्टेंट बच जाता है, उसको हम एक्सेस रिएक्टेंट कहते हैं। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसे बर्निंग ऑफ सुई गैस। इसमें मीथेन जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। मीथेन जो है वो कंज्यूम हो जाएगा, जबकि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी। तो ऑक्सीजन एक्सेस रिएजेंट है, एक्सेस रिएक्टेंट है, जबकि मीथेन एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है। बर्निंग ऑफ कोल, कोल की बर्निंग में भी कोल जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की रस्टिंग में आयरन जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बनाते हैं। अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन हो, 64 ग्राम ऑक्सीजन हो, इसे 36 ग्राम वाटर बनेगा। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, इसको ढूंढने के लिए पहले हम मैस को जो गिवन है इसको मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। ये मैस है, इसको मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 मोल्स हाइड्रोजन, 64 डिवाइडेड बाई 32, 2 मोल्स ऑक्सीजन के हैं। तो यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन के हैं और 2 ही मोल्स ऑक्सीजन के हैं। अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन वाटर। अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, 2 मोल हाइड्रोजन 2 मोल वाटर के दे रहे हैं, 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल वाटर का देगा, जबकि 2 मोल हाइड्रोजन हमारी जो असल अमाउंट है वो 2 मोल वाटर प्रोड्यूस करेंगी। इसी तरह हम ऑक्सीजन को वाटर के साथ कंपेयर करेंगे। 1 मोल ऑक्सीजन का 2 मोल वाटर दे रहे हैं। हमारे पास जो मौजूद है ऑक्सीजन की अमाउंट वो 2 मोल हैं, इससे वाटर के 4 मोल्स बनेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो लीस्ट मोल दे रहा है प्रोडक्ट्स के। तो इस तरह हाइड्रोजन जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। हम एक और तरह भी देख सकते हैं। बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक 2 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन से कंबाइन करके 2 मोल वाटर के बना रहे हैं। तो यहाँ से मौजूद दोनों मोल हाइड्रोजन के कंज्यूम हो जाएंगे, जबकि ऑक्सीजन का 1 मोल अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन कंज्यूम होगा और ऑक्सीजन का 1 मोल एट द एंड ऑफ द रिएक्शन बच जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन पहले कंज्यूम हो रहा है और रिएक्शन को स्टॉप कर रहा है, इसलिए ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, जबकि ऑक्सीजन जो है वो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन बच जाता है, इसलिए ये एक्सेस रिएक्टेंट है। बुक में एक और एग्जांपल दी हुई है।
58 स्लाइसिस हैं, 30 कबाब्स हैं। इनसे सैंडविचेस बनानी है। तो कितनी सैंडविचेस बनेंगी और इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा होगा? तो एक सैंडविच बनेगी, टू स्लाइसिस और एक कबाब के कंबाइन करने से। यहाँ से आप देख सकते हैं 58 स्लाइसिस का हाफ 29 है, तो 29 कबाब इसके अंदर यूज़ होंगे, तो 29 सैंडविचेस तैयार होंगी। तो 58 स्लाइसिस सारी की सारी कंज्यूम हो जाएंगी। ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, जबकि एक कबाब जो है वो बाकी बच जाएगा, ये एक्सेस रिएक्टेंट है। Why we take limiting reactants deliberately? हम लिमिटिंग रिएक्टेंट्स जानबूझ के क्यों लेते हैं? इसकी दो रीजंस हैं। टू कम्प्लीटली कंज्यूम द एक्सपेंसिव रिएक्टेंट के लॉस को बचाने के लिए हम ये लिमिटिंग अमाउंट में लेते हैं, ताकि ये मुकम्मल तौर पर कंज्यूम हो जाए और इसका लॉस ना हो। सेकंड, टू स्पीड अप द रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए जितनी रिएक्टेंट्स की अमाउंट ज़्यादा होगी उतना रिएक्शन ज़्यादा स्पीड अप होगा। जैसे बर्निंग ऑफ कोल, सुई गैस, ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा अमाउंट में होगी उतनी बर्निंग जो है वो फास्ट होगी। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं? उसके लिए 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, कि जो हमें गिवन अमाउंट रिएक्टेंट की दी है ग्राम्स के अंदर, उसको मोल में कन्वर्ट करें। नंबर 2, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हर रिएक्टेंट से कितनी कितनी अमाउंट में प्रोडक्ट बन रहा है वो कैलकुलेट करें। नंबर 3, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूसेस द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये मैंने एग्जांपल में आपको बताया था। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दो दो मोल्स लिए गए हैं, तो हाइड्रोजन को कंपेयर करेंगे वाटर से, फिर ऑक्सीजन को कंपेयर करेंगे वाटर से, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से, और तीसरा स्टेप था हाइड्रोजन से 2 मोल्स बन रहे हैं वाटर के, ऑक्सीजन से 4 मोल्स बन रहे हैं वाटर के, तो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के लीस्ट मोल दे रहा है, इसलिए ये एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो यही 3 स्टेप्स थे। एग्जाम्पल 13, ammonia gas can be prepared by heating together two solids NH4Cl and CaOH twice. If a mixture containing 100 gram of each solid is heated, then calculate the number of grams of ammonia produced. B. Calculate the excess amount of reagent left unreacted. इस एग्जाम्पल में हमें अमोनियम क्लोराइड 100 ग्राम गिवन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 100 ग्राम, दोनों की अमाउंट 100 ग्राम्स हैं जिनसे अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है। तो पहला कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस, के अगर अमोनियम क्लोराइड 100 ग्राम्स हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 100 ग्राम्स हो, उससे कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा। नंबर 2, कैलकुलेट द एक्सेस अमाउंट ऑफ रिजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। इन दो रिजेंट में से एक लिमिटिंग है और एक एक्सेस में है, तो जो एक्सेस में है वो कितना रिएक्शन के बाद बाकी बच जाएगा। फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ अमोनिया। उसके लिए हमें ढूंढना है इन दोनों रिजेंट्स में से कि कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, अमोनियम क्लोराइड है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो इसके लिए हम इनको 3 स्टेप से गुजारेंगे।
टू डिटर्मन लिमिटिंग रिएक्टेंट, पहला स्टेप होगा जो गिवन मैस है उसको मोल्स में कन्वर्ट करना। मोलर मास ऑफ NH4Cl 14 + 4 + 35.5, ये आएगा 53.5 ग्राम पर मोल। इसके मोल्स आएंगे मास ओवर मोलर मास। मास हमें गिवन है 100 ग्राम, मोलर मास 53.5, इसके मोल्स हैं 1.87। मोलर मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का मास 40, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं 32, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं 2, ये आएगा 74 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मास ओवर मोलर मास 100, मोलर मास 74, के मोल्स आएंगे 1.35। तो पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है। अमोनियम क्लोराइड के मोल्स 1.87, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 1.35। सेकंड स्टेप, इसमें हम हर रीजेंट से रेक्टेंट से कितना अमोनिया बनेगा वो कंपेयर करेंगे। NH4Cl को अमोनिया से कंपेयर करेंगे। अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 2 moles of NH4Cl प्रोड्यूस 2 moles ऑफ अमोनिया, 1 मोल 1 प्रोड्यूस करेगा। अमोनियम क्लोराइड हमारे पास है 1.87, 1.87 से अमोनिया के 1.87 मोल्स बनेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कंपेयर करेंगे अमोनिया से। अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन 1 मोल अमोनिया के 2 मोल्स बना रहा है, तो ये ऑलरेडी यूनिटी फार्मूला पे हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास है 1.35 मोल्स। ये आएंगे 2.70। तो आप देख सकते हैं तीसरा स्टेप है, अमोनियम क्लोराइड अमोनिया के 1.87 मोल्स बना रहा है, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अमोनिया के 2.7 मोल्स बना रहा है। तो चूंकि अमोनिया लीस्ट मोल बना रहा है प्रोडक्ट के, तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। बिकॉज NH4Cl produces least moles of ammonia, so it is a limiting reactant. Mass of ammonia होगा number of moles of ammonia, molar mass of ammonia।
अमोनिया के मोल्स हैं 1.87। अमोनिया का मोलर मास है 14 + 3 17 ग्राम पर मोल। इसका आंसर आएगा 31.79 ग्राम्स। तो मास ऑफ अमोनिया हमने कैलकुलेट कर लिया है। सेकंड पोर्शन, अमाउंट ऑफ रिजेंट प्रेजेंट इन एक्सेस। हमें ये अंदाज़ा हो गया कि अमोनियम क्लोराइड लिमिटिंग है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में है। अब एक्सेस अमाउंट कितनी बाकी बच गई है वो हमने कैलकुलेट करनी है। इसमें हम कंपेयर करेंगे अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन अमोनियम क्लोराइड के 2 मोल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोल से रिएक्ट कर रहे हैं। अमोनियम क्लोराइड का 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के हाफ मोल से रिएक्ट करेगा। अमोनियम क्लोराइड हमारे पास ओरिजिनली था कितना 1.87 मोल्स। तो इसके आंसर आएगा 0.935 मोल्स। यानी अमोनियम क्लोराइड के जब 1.87 मोल्स मुकम्मल तौर पर कंज्यूम हो चुके होंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उस वक़्त 0.935 मोल्स इसके कंज्यूम होंगे। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टेकन 1.35 moles. Number of moles of calcium hydroxide consumed 0.935. Left unreacted 1.35 minus 0.935 0.415 मोल्स इसके अनरिएक्टेड रह गए हैं। अब उनका मास कितना है? मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड number of moles multiplied by molar mass. Mass is number of moles हैं 0.415, molar mass 74, ये आएगा 30.71 ग्राम। ये बाकी बच जाएगा। Exercise question 20. Calculate the number of grams of Al2S3 which can be prepared by the reaction of 20 grams of aluminium and 30 grams of sulfur. How much the non-limiting reactant is in excess? यहाँ पे कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ Al2S3, मास ऑफ Al2S3 कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे गिवन है मास ऑफ एलुमिनियम 20 ग्राम्स, मास ऑफ सल्फर 30 ग्राम। इस रिएक्शन की इक्वेशन है एलुमिनियम सल्फर रिएक्ट करके बना रहे हैं Al2S3। 2 मोल्स एलुमिनियम के 3 मोल्स सल्फर के। तो सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है कि एलुमिनियम और सल्फर में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो उसके लिए हम जो गिवन मास है उसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। मोल्स ऑफ एलुमिनियम
is equal to 20/27 is equal to 0.74 moles. Moles of sulfur is equal to 30/32, 0.94 moles. दूसरा स्टेप है कि हर मोल से जो कि रिएक्टेंट्स की हैं प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर करेंगे। एलुमिनियम Al2S3, एलुमिनियम के 2 मोल्स Al2S3 का 1 मोल बना रहे हैं, 1 मोल हाफ मोल बनाएगा। एलुमिनियम है कितना 0.74, तो ये प्रोड्यूस करेगा 0.37 मोल्स ऑफ Al2O3। इसी तरह सल्फ़र के साथ कंपेयर करेंगे। सल्फ़र के 3 मोल्स Al2S3 का 1 मोल बना रहे हैं, 1 मोल 1/3 बनाएंगे। सल्फ़र है 0.94 मोल्स, ये बनाएंगे 0.31 मोल्स। यहाँ से आप देख सकते हैं कि एलुमिनियम Al2S3 के 0.37 मोल्स बना रहे हैं, जबकि सल्फ़र 0.31 मोल बना रहा है। तो सल्फ़र जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। The sulfur gives least moles of Al2S3, so it is limiting reactant। क्योंकि सल्फ़र लिमिटिंग रिएक्टेंट है, जैसे ही सल्फ़र कंज्यूम होगा उस वक़्त Al2S3 के मोल्स होंगे 0.31। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2S3 इज इक्वल टू 0.31। इसका मोलर मास होगा एलुमिनियम के 2 एटम्स हैं, हर एक का मास 27। सल्फ़र के 3 एटम्स हैं, हर एक का मास 32। यह आएगा 150 ग्राम्स पर मोल। यहाँ से हम इसके मास कैलकुलेट करेंगे। मास ऑफ Al2S3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। 0.31 क्रॉस 150, मास आएगा 46.5 ग्राम्स, जो कि Al2S3 का मास है। सेकंड हम कैलकुलेट करना है, उसके लिए कंपेयर करूँगा सल्फ़र और एलुमिनियम को। सल्फ़र एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है, एलुमिनियम एक्सेस रिएक्टेंट है जो बच गया है। सल्फ़र के 3 मोल्स एलुमिनियम के 2 मोल से रिएक्ट करेंगे। सल्फ़र का 1 मोल एलुमिनियम के 2/3 मोल से रिएक्ट करेगा। सल्फ़र के मोल्स हैं 0.94, जिससे एलुमिनियम के 0.62 मोल्स रिएक्ट करेंगे। मोल्स ऑफ एलुमिनियम टेकन 0.74 moles, moles of aluminium consumed,
0.62, aluminium left unreacted, 0.74 minus 0.62, 0.12 मोल्स। यहाँ से मास ऑफ एलुमिनियम कैलकुलेट कर सकते हैं। मास ऑफ एलुमिनियम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। मोल 0.12, मोलर मास 27, इसका आंसर आएगा 3.24 ग्राम्स। Exercise question 21. A mixture of two liquids, hydrazine N2H4 and N2O4 are used in rockets. They produce N2 and water vapors. How many grams of N2 gas will be formed by reacting 100 grams of N2H4 and 200 grams of N2O4? यहाँ पे N2H4 की जो मास है वो 100 ग्राम है, N2O4 की जो मास है वो 200 ग्राम गिवन है। यहाँ से नाइट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, कितना प्रोड्यूस होगा ये कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमें गिवन है मास ऑफ N2H4 100 ग्राम्स, mass of N2O4 200 grams. Molar mass of N2H4 is equal to 28 plus 4, 32 gram per mole. Molar mass of N2O4 is equal to 28 plus 64, 92 gram per mole. Number of moles of N2H4 is equal to mass over molar mass. इसके मोल आएंगे 3.12, नंबर ऑफ मोल्स of N2O4 is equal to mass over molar mass 2.17। बेसिकली हमने दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है कि कौन सा है। तो उसके लिए हम पहला स्टेप कर रहे हैं गिवन मास को मोल्स में कन्वर्ट करने का। दूसरा स्टेप है हम हर रिएजेंट से नाइट्रोजन की अमाउंट देखें कितनी बन रही है। N2H4 को कंपेयर करेंगे नाइट्रोजन से, इसी तरह से N2O4 को कंपेयर करेंगे नाइट्रोजन से। 2 मोल N2H4 3 मोल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1 मोल से 3/2 हमारे पास है कितने 3.12 मोल्स। इनसे बनेंगे नाइट्रोजन के मोल्स। N2O4 का 1 मोल नाइट्रोजन के 3 मोल्स प्रोड्यूस करेंगे, ऑलरेडी यूनिटी पे हैं। N2O4 हमारे पास है 2.17 मोल्स, ये बनाएंगे 6.51 मोल्स। तो इनके कंपैरिजन से हमें N2H4 नाइट्रोजन के 4.68 मोल्स बना रहे हैं, N2O4 नाइट्रोजन के 6.51 मोल्स बना रहे हैं। तो जो रिएजेंट नाइट्रोजन के कम मोल्स बना रहा है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो यहाँ पे N2H4 लिमिटिंग रिएक्टेंट है।
Moles of N2 will be 4.68 moles. Mass of nitrogen कैलकुलेट कर सकते हैं by multiplying number of moles to molar mass. 4.68 cross 28 131.04 grams nitrogen प्रोड्यूस होगा by reacting 100 grams of N2H4 and 200 grams of N2O4. Thank you.